आजकल चल रहा है पितृ क्योंकि सुबह और इसलिए सुबह के काम थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि एक बार बच्चों की टिफ़िन बनती है और फिर से पूरी किचन साफ़ होती है, बर्तन साफ़ होते हैं और उसके बाद फिर से मतलब खाना बनता है पूर्वजों का क्योंकि पितरों का खाना बिल्कुल साफ़-सफ़ाई से बनना चाहिए। तो इसलिए और रात में मैं पूरी किचन साफ करके, बर्तन साफ करके सोती हूँ, तो भी थोड़े से काम तो ज़्यादा है ही हैं, उसपे से अपने घर के ही सारे काम करने हैं। हाँ, झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना-पीना और ये काम मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि घर की साफ-सफाई और झाड़ू-पोछा शायद मेरा फ़ेवरेट काम है। इस चीज़ के लिए मुझे कई बार डाँट भी पड़ चुकी है मेड के लिए, बट मुझे अपने घर को एक-एक चीज़ें साफ रखना और हर चीज़ पर मतलब कि मुझे सफाई का थोड़ा-सा ज़्यादा ही है, इसलिए मैं मेड के हाथ का काम मुझे कभी भी नहीं समझ में आता, इसलिए ये काम मैं खुद करती हूँ। और दूसरी चीज़ कि बर्तन मैं कभी जूठे नहीं छोड़ती हूँ, इसलिए मैं मेड नहीं रखती क्योंकि मेड के आने का कोई समय नहीं होता, इसलिए बर्तन तुरंत जूठे होते हैं और तुरंत मैं साफ़ करके उसको हटा देती हूँ। तो इसलिए मैं अभी अभी तो फ़िलहाल मैं अपने काम खुद कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो फिर बस घर की हो गई साफ़-सफ़ाई और पूजा-पाठ करने के बाद अब मुझे बनाना है खाना। पूजा भी थोड़े से अच्छे से करती हूँ, मतलब अच्छे से क्या मतलब टाइम लेके मुझे पूजा करने में लगभग आधे घंटे तो लग ही जाता है सब चीज़ करने में। और पूजा करने में कभी मुझे 9 बजता है, कभी 10 बजता है, वो मुझे अपने काम के हिसाब से मैं कर लेती हूँ। तो फिलहाल अभी तो सुबह के बज रहे हैं लगभग सवा 9 और मेरी चल रही है पूजा। और आज है बुधवार का दिन, तो बुधवार के दिन गणेश भगवान का दिन होता है, इसलिए गणेश भगवान को ये माला मैंने पहना दी। जिस दिन जिस भगवान का दिन रहता है, मैं उस दिन उनको माला पहना देती हूँ, बाकी दिन तो मैं सबको फूल चढ़ाती हूँ। तो इस तरह से मेरी रोज़ की ये पूजा-पाठ होती है। वैसे कहा जाता है कि जो लोग पितृ मानते हों उन्हें पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरे अलावा ही भगवान की पूजा कोई नहीं करता। माँ को भी बहुत मतलब भाभी को भी उधर बहुत काम रहते हैं, इसलिए पूजा तो मुझे डेली ही करनी पड़ती है। तो बस मैं उतने ही नियम मानती हूँ जितने नियम मेरी ज़िंदगी में फ़िट हो सकें। बहुत परेशान होकर के नियमों को मैं नहीं मानती हूँ। तो फिलहाल पूजा करने के बाद अब खाना शुरू हो गया और खाने में मैं इस समय 15 दिन मैं प्याज और लहसुन यूज़ नहीं कर रही हूँ। स्पेशली जो पूर्वजों का खाना निकलता है, शाम का खाने में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पितरों का खाना है उसमें मैं लहसुन और प्याज यूज़ नहीं करती। तो इसलिए टमाटर, हरी मिर्च और अदरक इनका पूरा पेस्ट बना लिया क्योंकि मुझे सब्ज़ी बनानी है और सब्ज़ी में आज मुझे बनानी है आलू परवल की सब्ज़ी। क्योंकि परवल की सब्ज़ी मम्मी कहती हैं कि पापा को शायद बहुत पसंद था, मतलब ससुर जी को। तो बस आलू परवल की सब्ज़ी बननी है, तो इसलिए पेस्ट पहले रेडी कर लिया और उसमें सब्ज़ी मसाला, हल्दी, मिर्च डाल करके मैंने उसको अलग हटा कर रख दिया, उसी पेस्ट में मैंने डाल दिया। और उसके बाद फिर थोड़ा-सा बेसन लिया और बेसन में हल्दी और नमक डाल करके और उसमें थोड़ा-सा गरम मसाला, बहुत थोड़ा-सा, 1 चुटकी डाल करके इस बेसन के घोल को भी मतलब पेस्ट बनाकर इसे भी साइड रख दिया। ऊपर से थोड़ी-सी हरी मिर्च काट के डाल दी, क्योंकि मुझे लौकी और आलू इन दोनों की पकौड़ी बनानी थी। तो बस इतना काम हो गया। और एक तरफ मैंने ये दूध चढ़ा दिया क्योंकि मीठा भी बनाना था और आज मैंने खीर नहीं बनाई बल्कि सेवई बनाई। तो बस सेवई डाल दिया और इसमें मेवे डाल करके इसको धीमी-धीमी आँच में पकने के लिए रख दिया। और जब तक ये सेवई पकती रहेगी, क्योंकि दूध जितना गाढ़ा हो जाता है सेवई उतनी अच्छी या खीर उतनी अच्छी बनती है, तो ये धीरे-धीरे पकती रहेगी। और दूसरे बर्नर पे मैंने जो है वो कुकर चढ़ा दिया और उसमें ये पेस्ट डाल दिया। और पेस्ट डालने के बाद उधर कढ़ाई जो मैंने चढ़ाई है उसमें मुझे परवल को तलना है। और मैं बर्तन बहुत कम जूठे करती हूँ, चाहे मेरी मेड भी, मतलब मैंने बहुत पहले, मतलब पीछे मैंने मेड भी लगाई थी डेंगू होने से पहले। जिस मेड को लगाया था उसको फिर डेंगू हो गया था, फिर उसके बाद वो आई नहीं, तब भी मैं बर्तन बहुत कम निकालती हूँ, चाहे मैं खुद अपने हाथ से साफ़ करूँ या मेड से साफ़ कराऊँ। मुझे बर्तन बहुत ज़्यादा निकालना बिल्कुल पसंद नहीं है कि पूरी किचन में सिर्फ बर्तन ही बर्तन भरे रहें। तो इसलिए मैं बर्तन बस बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो बस इसी तरह एक कढ़ाई में पहले जो मैंने चढ़ाई थी उसमें पहले परवल भून लिया। और ये देखिए मेरी सब्ज़ी मसाला जब मेरा अच्छे से पक गया तो उसमें आलू और परवल डाल करके उसको भी थोड़ी देर के लिए पका लिया, मतलब कि फ्राई कर लिया। उसके बाद धनिया पत्ती डाल दिया, थोड़ा सा ऊपर से गरम मसाला, और सब्ज़ी फिर मेरी रेडी हो गई। तो उसको विज़िल लगा के पीछे कर दिया। और फिर जिस कढ़ाई में मैंने परवल फ्राई किया था उसी में मैंने फिर थोड़ा सा ऑयल डाल करके ये पकौड़ी बना ली, जो वो मुझे लौकी और आलू की पकौड़ी बनानी थी वो मैंने बना ली।
तो इस तरह से चारों तरफ थोड़ी सी तैयारी पहले कर लो तो फटाफट से काम हो जाता है। और ये काम मेरा मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे में मेरा पूरा खाना बन गया था। और वैसे तो आटा मम्मी बैठे बैठे बना मतलब कि बना देती हैं, गूँथ देती हैं, लेकिन आजकल मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए लगभग सारा ही काम करना पड़ रहा है। तो ये देखिए मैंने अब आटा गूँथ करके रख दिया। और थोड़ी देर आटा को जब मैं गूँथ के रख दूँगी, मतलब 10 मिनट भी रख दीजिए या 5 मिनट, तो आटा अच्छे से फूल जाता है, तब इसकी पूड़ी या रोटी बहुत अच्छी बनती है। और ये देखिए मेरी पकौड़ियाँ भी बन गई, सब्जी बन गई, खीर बन गया, 3 चीज़ें बन गई। और अब मुझे बस पूड़ियाँ छाननी है। और मैंने चावल भी बना करके साइड कर दिया था। और बस अब फटाफट से पूड़ियाँ तलूँगी। और पूड़ियाँ इस एक तरफ बनाती जाती हूँ, दूसरी तरफ तलती जाती हूँ, तो मेरा फटाफट से दोनों हाथ काम करता रहेगा। तो देखिए एक ही कढ़ाई में मैंने तीनों चीज़ें बना ली। और ज़्यादा बर्तन निकालने से दिक्कत, मतलब कि सिर्फ अपनी होनी है, पूरा किचन भर जाना है, बेसिन भर जाना है, तो क्या फ़ायदा इतने सारे बर्तन निकालने से। तो ये देखिए मेरी पूड़ियाँ भी कितनी फूली फूली सी बन के रेडी हो रही हैं। और क्योंकि आटा खूब अच्छे से पहले से बन करके, मतलब 10 मिनट पहले सान के रख दो, तो पूड़ियाँ इतनी सॉफ्ट बनेंगी और खूब फूली फूली बनेंगी, चाहे रोटी हो चाहे पूड़ी हो। तो बस इस तरह से फटाफट से पूड़ियाँ पहले तल ली। और फिर पूड़ियाँ बनाने के बाद अब निकालूंगी खाना पितरों का। लेकिन पहले पूड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा निकाल ली, क्योंकि सबको उसी के बाद सब लोग को थोड़ी भूख भी लग जाती है। 11 तो बज ही जाता है खाना निकालने में, 11 साढ़े 11। तो इसलिए थोड़ा सा पूड़ियाँ ज़्यादा बना ली, क्योंकि तुरंत खाना निकालने के बाद सबको नाश्ता भी दे दूँगी। तो ये देखिए खाना बन के रेडी, पकौड़ी बन गई, पूड़ी बन गई, ये मेरी सेवई बन गई, और चावल बन के रेडी हो गया। और उसके बाद ये है मेरी। तो अब खाना बन के रेडी हो गया है। और अब निकालते हैं पूर्वजों का खाना। तो सबसे पहले शान भी स्कूल से आ गए हैं, तो अब बस शान जाएंगे लेकर के। तो थोड़ा सा बस इसको ठंडा, वैसे इतना ठंडा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद मैं खाना निकालने जा रही हूँ। ये देख लीजिए आप लोग, आज सुल्तान की बारी आ चुकी है। आज सुल्तान को पितर का खाना खाना है। हाँ, सेवई खा ले, सेवई खा ले, सेवई नहीं छूटेगी। ओए पूरा ख़त्म करना है। ऐ शिबू बहुत दिन से वेट कर रहा था, मेरी बारी कब आएगी। तो भगवान का, अरे मतलब पितरों का खाना तो निकाल दिया, गाय को भी खिला दिया, और अब बस सीधा निकालना है। और आज सीधा इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि आज पंचमी की तिथि है, और पंचमी की तिथि पिता मतलब ससुर जी की होती है, इसलिए आज उनका सीधा निकाल दूँ। वैसे मैं हर दिन नहीं निकालती, केवल मातृनवमी, पितृ विसर्जन और आज। तो आज मैं अब उनका सीधा निकाल दूँ, और तब जाके मैं कुछ पानी वानी पीऊँगी। तो सीधे में चावल, दाल, आटा, सब्जी और फल। दाल में अरहर की दाल नहीं डाली जाती है, चने की डालो या उड़द की डालो, तो इसलिए मैंने चने की दाल निकाल दी। अभी पंचमी का आज का दिन पूरा हुआ, और अभी ये कार्यक्रम चलेगा लगभग 15 दिन तक। तो आज मैंने अपना सारा काम कर लिया, और इस समय बज रहे हैं दिन के 12 सवा 12 हो रहे हैं। तो बस मेरा ये काम ख़त्म हो गया, खाना भी बन गया, और शान तो जल्दी आ गए, बेबो अभी 2:30 बजे आएंगी। तो चलो अब मैं भी थोड़ा सा कुछ प्रसाद खा लूँ। तो चलिए फिर से मिलेंगे आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, और मिलते रहिएगा हर एक नए व्लॉग में। गुड बाय एंड टेक केयर। सुबह पड़ा है नशे में।